राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर एक पौधे से 25 से लेकर 30 कल्ले 35 कल्ले तक किसान भाई किस तरीके से निकाल सकते हैं। कल मेरी कई सारे किसान भाइयों से बात हुई, जब उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि हम अपनी फसल के अंदर कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डाल करके एक एक पौधे से 25 से लेके 30-30 कल्ले हम किस तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। तो वही जानकारी किसान भाइयों आज मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं। और जो खाद उन्होंने बताए हैं उनमें से किसी भी खाद का उपयोग अब तक मैंने भी अपने किसी भी किसान भाई को नहीं कराया था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि किसान भाइयों सभी तरह की जो जानकारियाँ हैं वो हमारे पास नहीं रहती हैं। तो अब जो जानकारी मुझे किसान भाइयों से प्राप्त हुई है उस जानकारी को मैं आपके साथ भी साझा कर रहा हूँ, जिससे कि आप भी अपनी धान की फसल के अंदर एक एक पौधे से बहुत बहुत सारे कल्ले प्राप्त कर पाएँ। क्योंकि जितने ज़्यादा कल्ले किसान भाइयों धान की फसल से प्राप्त होंगे उतनी अच्छी टिलरिंग, उतनी अच्छी ग्रोथ हमारी धान की फसल की होगी और हमारी जो पैदावार होगी वो भी किसान भाइयों हर वर्ष के मुकाबले 10 से लेके 15% तक फालतू निकलेगी या ज़्यादा निकलेगी। तो ये कौन कौन से खाद हैं और किस किस समय पर ये किसान भाई डालते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने मुझे 2 स्प्रे के बारे में बताया कि इन 2 स्प्रे को भी आपको करना है, और 2 उन्होंने खाद बताए। तो पहले मैं आपको खाद के बारे में बताऊँगा और उसके बाद किसान भाइयों आपको स्प्रे के बारे में बताऊँगा कि किस किस समय पर आपको कौन कौन सा खाद डाल करके कौन कौन से स्प्रे करने हैं, जिससे कि अच्छी मात्रा में आपको टिल्लिंग अपनी धान की फसल के अंदर से देखने को मिल जाए। तो जो इन्होंने खाद हमें बताया है, तो एक खाद के लिए इन्होंने बताया कि जब आपकी जो धान की फसल है लगभग 30 से लेकर 35 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर आपको अपनी धान की फसल के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग एक बार अवश्य करना चाहिए। अब मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर किसान भाइयों मैग्नीशियम की मात्रा 9.6% दी गई है, जबकि सल्फर की मात्रा इसके अंदर 12% किसान भाइयों मिल जाती है। यानी कि मैग्नीशियम और सल्फर इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। और इसकी जो मात्रा की बात किसान भाइयों मुझे बताई गई है, वो बताया गया है कि धान की फसल के अंदर आप इसे 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर करना होगा। और इसके साथ में किसान भाई ने बताया कि या तो आपको सागरिका का इस्तेमाल करना है या फिर आपको बायोवीटा का इस्तेमाल करना है। दोनों में से जिसका भी आप इस्तेमाल करेंगे उसकी मात्रा लगभग, अगर सागरिका का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि आप बायोवीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका या बायोवीटा लेकर के मैग्नीशियम सल्फेट वाले खाद के अंदर मिक्स करके आपको इसका छिड़काव धान की फसल के अंदर करवाना है। यदि इस तरीके से आप धान की फसल के अंदर इनका छिड़काव करवाते हैं तो आपको बहुत ही शानदार और अच्छी टिल्लिंग आपकी धान की फसल निकाल करके देगी। इसके साथ साथ किसान भाई इन्होंने बताया कि इस खाद को डालने के लगभग 10 दिन के बाद आपको जो है अपनी धान की फसल के अंदर NPK 05234 जो हमारा वाटर सोल्यूबल खाद होता है, इसका स्प्रे भी आपको अपनी धान की फसल के अंदर करना है। और जिसमें इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 05234 को लेना होगा और अपनी धान की फसल पे इसका स्प्रे करेंगे, जिससे कि जो धानों की जड़ें हैं ये अच्छी तरीके से नीचे बैठ पाएंगी, जड़ों का निर्माण अच्छी तरीके से होगा, तो आपकी फसल भी ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। और इसके बाद इन्होंने एक स्प्रे के बारे में और बताया कि जब आपकी धान की फसल के अंदर बालियां बनने का समय आता है, गबोट अवस्था में आपकी धान की फसल आती है, उस समय पर आपको NPK 0050 जो हमारा सल्फेट ऑफ पोटास खाद होता है किसान भाइयों, उसका स्प्रे भी आपको अपनी धान की फसल के अंदर करना है। और इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 0050 को लेकर के पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिला करके यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो इससे भी धान की फसल के अंदर जो पैदावार है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और धान की जो बालियां होती हैं उनके अंदर दूध अच्छे से भर पाता है और दाना जो होता है वह फुलाव मार के आता है। तो इस तरीके से किसान भाई ने मुझे खाद के बारे में भी बताया और किसान भाई स्प्रे के बारे में भी जानकारी दी। वही जानकारी किसान भाइयों मैंने आपके साथ साझा की। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।